हेलो एंड वेलकम। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो ला रहा हूं। तो ये छोटी छोटी वीडियोस आपकी जिंदगी में बड़ा रोल प्ले करेंगी। तो चलिए जी, आज से अपनी उस जिंदगी के मोड़ की तरफ चलते हैं जो नंबर हमें सिलेक्शन से रोकते थे। आखिर कहां हम लैग करते थे, छोटी छोटी इजी इजी चीजें जो हम पेपर में स्किप करते थे वो पढ़ेंगे हम। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ स्लोगन पढ़ाऊंगा। आपने सुना होगा वंदे मातरम, ठीक है। छोटी क्लासों में आपने ये चीजें पढ़ी हैं, तो मैं यहां से शुरू करूंगा। बताओ जी, पहली बार वंदे मातरम किसने लिखा? तो वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्रा चटर्जी, या बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय भी बोला जाता है इनको। तो ये आपने पढ़ा हुआ है, मैं आपको बस रिकॉल करवा रहा हूं। अगर आपको ये बात पता है तो जरूर आपको ये बात भी पता होगी कि ये आनंद मठ किताब में लिखा गया है। इस किताब में आनंद मठ, और आनंद मठ किताब 1882 में पब्लिश की गई। पॉइंट नंबर 1, वंदे मातरम रिटन बाय बंकिम चंद्रा चटर्जी। पॉइंट नंबर 2, जनगण मन किसने कहा? तो पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन लिखा। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप क्या जानते हैं? ये इंडिया के पहले नोबेल प्राइज विनर हैं। 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि किताब पे लिखने पे, ठीक है। तो जनगण मन जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा एकला चलो रे। अभी से यूट्यूब पे सर्च करना, एकला चलो रे किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इन्होंने कहा यानी कि जब तुम तरक्की की राहों पे चलो या कोई बड़ा काम करने के लिए चलो तो शुरू में तुम अकेले ही चलोगे, एकला चलो रे। इसके बाद ऐ मेरे वतन के लोगों किसने कहा? कवि प्रदीप जी ने। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो किसने लिखा? ये कवि प्रदीप जी ने। इसके अलावा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा, किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने। अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल, इन्होंने लिखा। तो चलिए, अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी चीजों की तरफ ले आने लगा हूं। धीरे 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 देखिएगा आपका मैं कहां ले चलूंगा, ज्ञान का समंदर बन जाएंगे आप सभी लोग। तो चलिए, आप अपनी नोटबुक लो। नोट भी आपको मिलेंगे, मगर अगर आप अपने नोट्स बनाओगे ना तो ये नोट्स आपके लाइफ टाइम रहने वाले हैं। ये मेरी गारंटी है, आपको पढ़ाई में मजा आने लगेगा। तो आपने सबसे पहले ये स्लोगन पढ़ दिए। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं, हर एग्जाम में छोटे मोटे स्लोगन आते हैं। बताओ जी, ये स्लोगन किसने दिया, ये स्टेटमेंट किसने दी? तो आप हेडिंग डालो टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1, स्लोगन्स बाय फेमस पर्सनैलिटीज। इंडिया की कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी हुई हैं जिन्होंने कुछ स्लोगन दिए हैं हमें। क्या क्या? नंबर 1 देखो जी, आपके सामने स्क्रीन पे कौन है? स्वामी विवेकानंदा जी। हल्की हल्का 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 ज्ञान भी बांटूंगा। स्वामी विवेकानंदा जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ। स्वामी विवेका जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ। स्वामी जी अपनी उम्र के पहले ऐसे शख्स हुए हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा चीजें अचीव की हैं। यही स्वामी जी एक बार लंदन में गए और लंदन में कपल ने देखा इनको धोती पहने हुए, और उन्होंने कहा दिस मैन डज नॉट सीम टू बी ए जेंटलमैन। स्वामी जी ने सुना और कहा इन योर कंट्री टेलर मेक्स ए मैन जेंटलमैन, बट इन माई कंट्री कैरेक्टर मेक्स ए मैन जेंटलमैन। स्वामी जी ने अपना धर्म वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस
शिकागो में रिप्रेजेंट किया 11 सितंबर 1893 में, और इनकी स्पीच से 50,000 क्रिश्चियन हिंदू बन गया। स्वामी जी के बारे में जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। इनके नाम पे 12 जनवरी को इंडिया में नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। स्वामी जी के नाम पे इंडिया में 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, और स्वामी जी को इंडिया का यूथ आइकन ऑफ इंडिया बोला जाता है। हु इज नोन एज यूथ आइकन ऑफ इंडिया? स्वामी विवेकानंदा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा तो मन करता है कि इनके बारे में बोलता जाऊं, बट अभी मेरा मकसद है आपको कहीं पहुंचाना, तो धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूंगा। स्वामी विवेकानंदा जी ने अपनी स्पीच में कहा, पहली बार ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन लंदन। क्या कहा? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन लंदन। पेपर में आएगा, हु सेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन लंदन? स्वामी विवेकानंदा। चलो जी, एक स्लोगन आपको पता चल गया। ठीक है, आगे और आगे ज्ञान बांटते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या है ये? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में मैं आपको बताऊं, इंडिया में ब्रह्मो समाज बना, इंडिया में प्रार्थना समाज बना। ये दोनों रिफॉर्म लाना चाहते थे, मगर स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्लोगन दिया, रिफॉर्म लाइए मगर अपनी ओरिजिनलिटी को नहीं भूलना है। इसलिए इन्होंने स्लोगन दिया, गो बैक टू वेदास। क्या स्लोगन दिया? गो बैक टू वेदास एंड इंडिया फॉर इंडियंस। क्या स्लोगन दिया इन्होंने? गो बैक टू वेदास एंड इंडिया फॉर इंडियन। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक कैंपेन चलाया जिसका नाम था शुद्धि कैंपेन। इसका मतलब होता है शुद्ध हो जाओ। जो अपने धर्म से अपवित्र हो गए हो, हिंदू धर्म से जो आगे पीछे हो गया है बंदा, कम बैक, शुद्ध हो जाओ। शुद्धि कैंपेन स्टार्टेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती पेड स्ट्रेस ऑन वैदिक लिटरेचर। इनके टाइम में लिखी गई किताबें वेद भाषा भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, इन्होंने स्टार्ट किया। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल इन्होंने स्टार्ट की। गुरुकुल यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा रोल है इनका, वो मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, मगर अभी मुझे आपको पढ़ाना है हु गेव स्लोगन गो बैक टू वेदास? स्वामी दयानंद सरस्वती। हु गेव स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है जी, प्राइमरी मकसद मेरा क्या है? आपको स्लोगन याद करवाना। चलते हैं आगे। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस। आहा, इनके बारे में कौन भूल सकता है? सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताता हूं। इंडिया में एक इलेक्शन हुआ था इंडिपेंडेंस से पहले। गांधी जी की तरफ से कौन कैंडिडेट थे? गांधी जी की तरफ से थे पत्ता भाई सीतारमैया। ये सीरीज में मैं नॉलेज इतना डालूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। गांधी जी की तरफ से थे पत्ता भाई सीतारमैया, और गांधी के ओपोनेंट थे सुभाष चंद्र बोस। गांधी ने लोगों को कहा, क्या अगर आपको लगता है कि मेरा कैंडिडेट अच्छा है तो इसको वोट करो। क्या बेटा? अगर आपको लगता है कि मेरा कैंडिडेट अच्छा है तो इनको वोट करो, अदरवाइज वोट किसको करो? सुभाष चंद्र बोस। और सब लोगों ने वोट किसको करा? सुभाष चंद्र बोस को।
और सुभाष चंद्र बोस जीते, तभी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के पास आए। इन्होंने गांधी जी को कहा, आप फादर ऑफ नेशन हैं। आप क्या हैं? फादर ऑफ नेशन। बताइए, हु कॉल्ड गांधी जी एज फादर फर्स्ट टाइम? सुभाष चंद्र बोस। पता चल गया आपको? हु कॉल्ड गांधी जी फादर फर्स्ट टाइम? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस का स्लोगन जय हिंद। क्या स्लोगन है इनका? जय हिंद। पता चल गया बेटा आपको? और दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, जय हिंद, और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। इसके स्लोगन है सुभाष चंद्र बोस के। ठीक है जी। आप किसी एग्जाम की तैयारी ना भी करते हूं तब भी आपके लिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है बेटा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप क्या जानते हैं? इन्होंने पहली बार गांधी जी को बापू का टाइटल दिया। इनका स्लोगन है जय हिंद। इनका स्लोगन है दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। ऑल दी स्लोगन्स आर कॉइंड बाई सुभाष चंद्र बोस। चलें आगे। और ये भी इनका एक स्लोगन है, फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। आजादी मिलती नहीं है, छीनी जाती है। फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। ऑल दी स्लोगन्स आर गिवन बाई सुभाष चंद्र बोस, इंडियन हिस्ट्री के हीरो। चलते हैं आगे। आगे देखिए बच्चे लोगों, जवाहरलाल नेहरू। आहा हा हा, जवाहरलाल नेहरू आराम हराम है। क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू? आराम हराम है। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे काफी साल हो गए पढ़ाते। मैं देखता हूं कभी जब गर्मी है तो बच्चा गर्मी में नहीं पढ़ता, ठंड है तो बच्चा ठंड में नहीं पढ़ता, कोई परेशानी है तो बच्चा नहीं पढ़ता। एक बात मेरी याद रखिए, अगर आप जिंदगी के थोड़े मोटे अप डाउन को बेर नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है। कोई हक नहीं है 50-60 हजार रुपये 80 हजार रुपये की नौकरी के लिए इतनी जद्दोजहद करनी। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, आराम हराम है। जब तक अपनी मंजिल पे ना पहुंच जाओ तब तक आपकी जिंदगी में आराम हराम होना चाहिए। तो जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप अपना सर मुंडवा दो, अपनी जिंदगी पे आराम को हराम कर दो। रातों को जागना अपना मुकद्दर बना लो, सुबह जागना अपना मुकद्दर बना लो। तारीख गवाह है, जो जो बंदा रातों को जागा है, जो जो बंदा सुबह जल्दी उठा है, जिंदगी में कामयाबी उसका मुकद्दर बनी है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं आराम हराम है। और जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का स्लोगन 1929 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, लाहौर सेशन। वहां जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण इंडिपेंडेंट, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की आजादी का डिमांड रखी। कब? 1929 में। ठीक है जी। पता चल रहा कि नहीं? एक बार नीचे लिख भी देना, मास्टर जी स्वाद आ रहा है, कंटिन्यू करते रहो। तो जवाहरलाल नेहरू के स्लोगन, नंबर 1 आराम हराम है, नंबर 2 पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब होता कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और आहा हा हा, आगे बताता हूं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, इंडिया पाकिस्तान की डिवीजन हो रही है, सब लोग मर रहे हैं, जिंदा कौन रहेगा अगर इंडिया मर रहा है? हु लीव्स इफ इंडिया डाइज? क्या जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हु लीव्स इफ इंडिया डाइज? डिवीजन में कुछ लोग उधर चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ मर गए, तो कौन जिंदा रहेगा अगर हिंदुस्तान ही मर गया? ओहो, मंगल पांडे। क्या आपको नहीं याद मंगल पांडे की कुर्बानी? मंगल पांडे ने कहा, मारो फिरंगियों को। फिरंगी कौन?
अंग्रेज। अल्लामा इकबाल शेर लिखते हैं, नाले खानाओ शीशाओ फरंग के एहसान, सिफाले हिंद से मीना और जान पैदा कर, हजार चश्मे तेरी संगो राह से फूटे, खुदी में डूब के जरबे कलीम पैदा कर। आय हाय हाय। यानी कि डिपेंडेंट मत हो जाओ अंग्रेजों के, इतनी मेहनत करो, गिरो फिर उठो, गिरो फिर उठो, गिरो फिर उठो, और इतनी पावरफुल स्ट्राइक बन जाओ कि लोगों को, फिरंगियों को पता चल जाए कि हिंदुस्तानी किस धरती के हैं, किस मिट्टी के बने हैं। मारो फिरंगियों को, स्लोगन गिवन बाई मंगल पांडे। ये वही मंगल पांडे हैं जिन्होंने 1857 में अपने दो सीनियर को गोली से मार दिया और काओ और पिग के फैट की बनी हुई गन इस्तेमाल नहीं की। हिंदुस्तान में इनकी कुर्बानी के बाद रिवॉल्ट ऑफ 1857 शुरू हुआ। एक बार लिख दो मास्टर जी, बिल्कुल बढ़िया स्वाद आ रहा है। और आगे चलते हैं। आहा हा हा, गांधी जी कौन है बेटा? गांधी जी दी फादर ऑफ नेशन। बात है 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर गुजरात काठियावाड़, हिंदुस्तान की सरजमीन पे जन्म होगा गांधी जी का। गांधी जी के बारे में सुनाता हूं कुछ कि शेर याद आ रहा था, भूल गया है, याद आएगा आगे, तो तब तक स्लोगन बता देता हूं। गांधी जी, अच्छा ये स्लोगन बड़ा जरूरी है, अभी शेर भी याद आ जाएगा। बात है 8 अगस्त की, 8 अगस्त 1942 में गांधी जी ने इंडिया में स्लोगन दिया, क्या क्या? क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया। 8 अगस्त को क्विट इंडिया का स्लोगन दिया, अंग्रेज मुक्त भारत। 8 अगस्त को बोला जाता है अगस्त क्रांति। क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति। 8 अगस्त इज नोन एज अगस्त क्रांति। और गांधी जी ने स्लोगन दिया, हे राम। क्या बेटा? गांधी जी ने स्लोगन दिया 8 अगस्त को क्विट इंडिया, और गांधी जी ने स्लोगन दिया, हे राम। ऑल दी स्लोगन्स आर गिवन बाय गांधी। ठीक है। उसके बाद आगे गांधी जी ने ही स्लोगन दिया था डू और डाई। डू और डाई का स्लोगन जो है असल में ये 8 अगस्त को दिया, डू और डाई। इसको बोलते अगस्त क्रांति। अगले दिन 9 अगस्त को गांधी जी और सारे कांग्रेस के लीडर को जेल में डाल दिया। इस दिन को हिंदुस्तान की तारीख में बोला जाता है ऑपरेशन 0 आवर। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन 0 आवर। भारत छोड़ो यानी कि क्विट इंडिया, हे राम, डू और डाई, ऑल दी स्लोगन्स आर गिवन बाय गांधी जी। ठीक है जी। और चलो ये भी है, इस जरूरत नहीं है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये जो स्लोगन था ना, कौन सा? क्विट इंडिया। द स्लोगन वाज कॉइंड बाय यूसुफ मेहर अली। यह बात याद रखना है। क्विट इंडिया का स्लोगन कॉइंड बाय यूसुफ मेहर अली, ए सोशल ट्रेड ये सोशल वर्कर था, एंड यूज्ड बाय गांधी। एक बार पेपर में पूछा गया कि क्विट इंडिया का स्लोगन ओरिजिनली गिवन बाय यूसुफ मेहर अली। जेकेएसएसबी क्लास 4th में भी पूछा गया, साइमन गो बैक का स्लोगन पहली बार किसने दिया? तो यूसुफ मेहर अली ने। क्विट इंडिया का स्लोगन भी यूसुफ मेहर अली ने, बट यूज्ड बाय गांधी जी। ठीक है। अब गांधी के बारे में एक शेर सुनाता हूं आखिरी। मेरी कामयाबियों के बाद लोग रिश्ता निभाने मेरे घर भी आएंगे। मेरी कामयाबियों के बाद लोग रिश्ता निभाने मेरे घर भी आएंगे। आए हैं पेड़ पे फल तो पत्थर भी आएंगे। बहुत गुमान है उन्हें अपनी उड़ान पे। अंग्रेजों को
बहुत गुमान है उन्हें अपनी उड़ान पे, पर उन्हें खबर नहीं कि मेरे पर भी आएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। यानी कि अंग्रेजों को अभी पता नहीं है कि मैं क्या क्या करने वाला हूं। तो चलिए बच्चे लोगों, आज का एपिसोड इतना ही। ये एपिसोड में 20 मिनट का लाऊंगा आपके सामने, ताकि आप बोर ना हो, मगर लगातार आएगा। आपका साथ चाहिए इस सीरीज को कामयाब बनाने में। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।